दूसरा नंबर एसोसिएटिव लॉ। लेट Z1, Z2, Z3 belonging to C0। तो क्लोजर लॉ तो हम देख ही चुके हैं, जीरो हो ना जीरो हो, कोई एक जीरो हो कोई दूसरा नॉन जीरो, रियल पार्ट इमेजिन पर जो भी हो, क्लोजर लॉ होल्ड कर गया Z1 Z2 बिलोंग्स टू C0। देन Z1 into Z2 is equal to x1 x2 minus y1 y2, where Z1 is equal to x1 plus I y1, Z2 e2, ऐसे ना ये Z3 is equal to x3 plus I y3। तो Z1 Z2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो x1 x2 y1 के साथ y1 I स्क्वायर y1 y2 रियल पार्ट आएगा, प्लस x1 y2 प्लस x2 y1, ये तुम्हारे पास आ गया। तो Z1 इंटू Z2 और Z3 एसोसिएटिव लॉ चाहिए ना हमको, तो x1 मान लो, इस पूरे को मानो x प्लस आई वाई, तो ये हुआ x प्लस आई वाई इंटू Z3, तो Z3 हुआ x प्लस आई वाई ये हुआ, और Z3 हुआ x3 प्लस आई वाई 3 इज इक्वल टू x3 प्लस माइनस y3 प्लस आई xy3 प्लस आई ना x3y। अब सभी में हम लोग x का वैल्यू मालूम है हमको, ये पूरा x का वैल्यू है, तो दिस वन x1 x2 माइनस y1 y2 x3 माइनस y का वैल्यू x1 y2 प्लस x2 y1 इंटू y2 ना कहाँ ये वाला हुआ ना y3 ये हुआ रियल पार्ट प्लस आई x1 x2 माइनस y1 y2 इंटू x3 plus x3y, y is here, x1 y2 plus x2 y1 this। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें ये कुछ टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, थोड़ा लंबा तो होता ही है ये मल्टीप्लिकेशन वाला। दिस x1 x2 x3 माइनस x1 y2 y3 माइनस y1 y2 x3 x2 y1 y3, ये टोटल रियल पार्ट हो गया। x2 x3 माइनस y1 y2 x3 प्लस x1 y2 x3 प्लस x2 y1 x2 x3, ये तुम्हारे पास इतना हो गया। सिमिलरली Z1 इंटू Z2 Z3 भी देखोगे इतना ही आएगा, x1 x2 x3 माइनस x1 y2 y3 माइनस y1 y2 y3 माइनस
x2 y1 y3। देखोगे प्लस माइनस कहीं पर कोई गड़बड़ी हो, हम लोग देखते रहोगे थोड़ा सा, क्योंकि कहीं पर भी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि x1 y2 x3 प्लस y1 x2 x3। तो जो ऊपर में लिखा था उतना ही हम लोग नीचे भी लिख दिया सिमिलरली कह के। इसको अलग से कैलकुलेट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस दिखा देंगे सिमिलरली। इसके भाई ये दोनों x2 x3 भी गुना करेंगे, करके जो भी आएगा उसके साथ z1 लेके हम लोग कर सकते हैं। तो ये हुआ z1 z2 ब्रैकेट में है, z3 बाहर, यहाँ पर z1 बाहर है, z2 z3 ब्रैकेट में है। दोनों का एक्सप्रेशन वैल्यू सेम आएगा, खाली उसका वैल्यू रख देना है, इस तरह से रख मल्टीप्लाई करके देख लेना है। हम एक साइड मल्टीप्लाई करके देख लिया, बाकी साइड को हम लोग सिमिलरली करके देख सकते हैं। तो देयरफॉर z1 इंटू z2 z3 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 इंटू z3 फॉर एवरी z1 z2 z3 बिलोंगिंग टू C0। ये जिस दिन को भी ले लेंगे ये रिजल्ट बार बार आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं therefore this binary operation multiplication is associative, मतलब associative law holds good, associative law is satisfied in C0। associative, the binary operation, this is associative in C0, that is associative law holds good in C0। यहाँ पर इज सेटिस्फाइड सभी लोग लिखता है, ये नहीं लिख के लैंग्वेज को थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, सुटेबल बनाते हैं। तीसरा नंबर हम लोग लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। We know that 1 is equal to 1 plus I into 0। 1 is equal to 1 plus I into 0। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसको 1 plus 2 1 plus I into 0 करके इसको कम्प्लेक्स नंबर में ले सकते हैं। जब ले सकते हैं तो जब ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया 1 plus I into 0, तो निश्चित रूप से ये किस में बिलोंग कर गया? C0 में बिलोंग कर गया। Let z is equal to x plus iy be any arbitrary complex number in C0। मान लिया कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, then z इंटू 1 बराबर x प्लस आई वाई इंटू 1 प्लस आई 0। तो जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है x इंटू 1 माइनस वाई इंटू 0 प्लस आई, x इंटू 0 प्लस y इंटू 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x इंटू 1 और y इंटू 0 माइनस आ जाएगा, फिर x इंटू आई 0 तो x 0 और y इंटू 1 आ जाएगा, i कॉमन होगा। दैट्स वाई यू गॉट हियर x इंटू 1 x और i इंटू y y, x प्लस आई वाई बराबर z आ गया। देयरफॉर z इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू जेड भी करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, इज इक्वल टू जेड। देयरफॉर 1 इज द, जिस 1 को हमने ये लिया था वही 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन C0। C0 पे आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया 1, इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्लियर, आइडेंटिटी एलिमेंट C0 में एग्जिस्ट कर गया।
अब हम लोग चौथा नंबर देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये सी नॉट जो लिखे, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सी नॉट अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसीलिए इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं लिखोगे लंबा तो वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एक ही वर्ड में वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका दूसरा लैंग्वेज शॉर्ट लैंग्वेज लिख सकते हो, देयरफॉर वन इज द, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन ना लिख सकते हो दूसरा लैंग्वेज इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब धीरे धीरे शॉर्ट वाला लैंग्वेज लाएंगे सामने में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन सी नॉट, सी नॉट में ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन हो गया, या कह सकते हो वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सी नॉट अंडर मल्टीप्लिकेशन, या वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन सी नॉट। इससे ये थोड़ा शॉर्ट हुआ, इसलिए हम लोग शॉर्ट लैंग्वेज को लिख सकते हैं। Existence of inverse. Let Z belonging to C naught, where Z is equal to x plus I y, तो हम लोग लिखेंगे ही। Then देखते हैं 1/z का क्या कहानी है। 1/z is equal to 1/x plus I y। तो x माइनस आई वाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, x प्लस आई वाई नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट हुआ x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई किया, निकला क्या हमारा x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर मीन्स प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो 1/z is equal to x by x square plus y square minus I y by x square plus y square। तो देखो ये भी क्या हो गया, इसको भी देखो टोटल को x1 और इसको अगर y1 कह दो तो x1 माइनस आई y1, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। चूंकि देखो अगर ये जीरो है तो ये नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो है तो ये तुम्हारा नॉन जीरो होगा, तो वाई आई तो रहेगा, वाई बटे वाई स्क्वायर जीरो अगर एक्स हो गया तो वाई बटे वाई स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा, आई बटे वाई हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो होगा। अगर वाई नॉन जीरो है ना, जीरो है और एक्स नॉन जीरो है तो वाई जीरो तो ये खत्म हो गया, एक्स और वाई जीरो तो एक्स बटे एक्स होगा तो 1/x होगा, वो भी एक रियल नंबर, उसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। तो कहने का ये है कि अगर ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z इज ऑल्सो ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नॉन जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में से जब कोई भी एक जीरो होगा, दोनों तो जीरो हो ही नहीं सकता है। z का वैल्यू x प्लस आई वाई, तो x और या y दोनों जीरो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सी नॉट का जो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर सब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये दोनों जीरो करेंगे अगर, तो ये तो z बराबर जीरो होगा, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं z में, तो z में ना c में, तो सी नॉट में जब नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो ये तो या तो ये नॉन जीरो होगा, ये तो ये नॉन जीरो होगा, या तो दोनों नॉन जीरो होगा। जिस हालत में भी हो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जब ये जीरो नहीं होगा तब x by x square plus y square minus I बटे y बटे x square plus y square, दिस इज ऑल्सो ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो नॉन जीरो है तो भी, इसका मतलब दिस इज x1 प्लस आई y1 1/z, where x1 बराबर x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और y1 बराबर माइनस y बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नॉन जीरो है तो हो गया मामला ख़त्म। कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता 1/z, 1/z जीरो नहीं होगा तो फिर हम लोग कह देंगे
implies 1 by z is also a non-zero complex number। चूंकि ये तो z तो सी नॉट में है ही, तो नॉन जीरो तो है ही, लेकिन 1 बाई जेड भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्योंकि ये तो नॉन जीरो हो गया। अब x जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये तो नॉन जीरो होगा तो y1 नॉन जीरो होगा, तो x1 y1 बच जाएगा। अगर ये जीरो है y का वैल्यू मान लो, तो ये जीरो हो जाएगा तो x रह जाएगा, तो ये x1 हो जाएगा, 1 बाई x1 हो जाएगा, वो नॉन जीरो होगा। तो ऑलवेज दिस 1 बाई जेड इज ऑल्सो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। जब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, इसकी गारंटी हमने दे दिया, तभी तो हम कह सकते हैं कि 1 बाई जेड बिलोंग्स टू सी नॉट। अब बिलोंग किया, तुमको डिक्लेरेशन देना होगा, जस्टिफिकेशन के हो। इफ यू चूज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑल्सो नॉन जीरो। हाउ, व्हाई, कहाँ से कैसे दिखाओगे, उसको दिखाने के लिए इतना सारा हमने आर्गूमेंट दिया। अब हम लोग कह सकते हैं कि हर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का माने रेसिप्रोकल इनवर्स भी नॉन जीरो हो गया। 10 जेड इंटू 1 बाई जेड बराबर 1 बाई जेड इंटू जेड इज इक्वल टू, तो 1 होना ही होना है ना। तो 1 मेरा आइडेंटिटी था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और जेड का इनवर्स 1 बाई जेड, ये भी नॉन जीरो, ये भी, तो दोनों सी नॉट में आ गया। तो दैट इज 10 इनवर्स of each non-zero complex number in C नॉट। C नॉट के अंदर जितना नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका इनवर्स लेंगे, एग्जिस्ट इन C नॉट। हर का इनवर्स C नॉट पे बिलोंग कर गया, इसका मतलब तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। यही तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात कर रहे थे। 10 इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो हो गया काम खत्म। हर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स भी सी नॉट में ही बिलोंग कर गया, और ये जेड का इनवर्स 1 बाई जेड हुआ, तभी तो ये बराबर बनाया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारे पास। इसके बाद 5वां पॉइंट, कॉम्यूटेटिव लॉ। Let Z1, Z2 belonging to C naught. Then Z1 into Z2 बराबर X1 plus IY1 into X2 plus IY2 is equal to X1, X2 minus Y1, Y2 plus I, X1, Y2 plus x2 y1। ध्यान से देखो, ये सब टेक्निक, हाँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव लॉ तुरंत कह देंगे Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1 हो जाएगा, लेकिन तुमको यही कैलकुलेशन को थ्रू ला के उल्टा करके दिखाना है। तो जहाँ पर हम लोग कहते हैं क्या, इसमें जितने भी माने तुम्हारे पास ये है x1 y1 x2 y2, कहाँ का नंबर होगा, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का होगा, ठीक है ना। सेट ऑफ रियल नंबर्स का एलिमेंट होगा जितना है। कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट सब रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर में यहाँ देखो, ये सब रूल सीखो। x1 x2 को x2 x1 बनाओ, x1 x2 को x2 x1 बनाओ, माइनस y1 y2 को y2 y1 बनाओ। क्यों बना रहे हैं इसका भी कारण बताना होगा। प्लस i y2 x1 प्लस ये y1 x2, y1 x2 प्लस x2 y1 प्लस, एक ही बात है सब, x1 y2। देखते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग x1 x2 और y1 y2 को थोड़ा सा इसका हेर फेर किया। काहे ऐसा करते हैं, क्यों किया? क्योंकि ये सब कहाँ का नंबर है, रियल नंबर का है। और रियल नंबर तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, ये रियल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स
are non-zero real numbers under multiplication is an एबिलियन ग्रुप कह सकते हो, सिर्फ ग्रुप तो है ही, एबिलियन ग्रुप भी हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो रियल नंबर्स। जब एबिलियन ग्रुप हो सकता है तो इसमें कोई भी दो रियल नंबर एक्स और वाई लोगे तो इसमें क्या होगा, एक्स वाई बराबर वाई एक्स होगा। तो चूंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स का ये सब एलिमेंट है, इसमें कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करता है, इसीलिए x1 x2 को x2 x1 किया है ना। इसीलिए इसका रेफरेंस देना होगा, कोट करना होगा स्टेटमेंट, हाँ, एज कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेटिव मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड इन आर में मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसीलिए हम लोग x1 x2 को x2 x1 किया, y1 y2 को y2 y1 किया। ये सब कारण बताना होगा, अलजेब्रा में ये सब कारण बताना होता है, ऐसे ही अलजेब्रा नहीं बनता है। सारा लॉ कहाँ क्या कर रहे हो तो बोलो तो होबे करेगा सर, होबे करेगा, तुमको जस्टिफिकेशन देना होगा कि हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ कैन यू राइट दिस x1 x2 इन टर्म्स ऑफ x2 x1, कैसे लिख सकते हो, क्या आधार है तुम्हारा। तो x1 x2 को लिखने का आधार यही है कि x2 x1 तभी हो सकता है जब ये कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, x1 x2 बराबर x2 x1 कॉम्यूट किया, कॉम्यूटेटिव लॉ चूंकि मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड आर में करता है, इसीलिए हम लोग ऐसा किया। इसका साइड में उसका कमेंट लिख देना होगा कि हेयर इज द रूल, हेयर इज द प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं, देखो x2 x1 माइनस y2 y1 प्लस आई, x2 y1 प्लस आई, x1 y2, आई को तोड़ दिया। अब देखो x2 x1 प्लस आई, x2 y1 माइनस y2 y1 प्लस आई, x1 y2। तो देखो अब हमारे पास x2 दोनों में कॉमन है, x1 प्लस आई y1 हुआ, प्लस देखो तो -1 को आई स्क्वायर कर दो, y2 y1 प्लस आई x1 y2, x2 x1 प्लस आई y1 प्लस आई y2 कॉमन ले लो, आई y2, तो कितना बचा, आई y1 बचा और प्लस x1 बचा। तो देखो x2 प्लस x1 प्लस आई y1 और प्लस आई y2, x1 प्लस आई y1। तो ये राइट साइड में है तो राइट साइड में कॉमन ले लो आई y2 और राइट साइड में कॉमन हो गया x1 प्लस आई y1। यही तरीका है, अगर ये दोनों लेफ्ट साइड में होता, लेफ्ट साइड में हम लोग कॉमन लेते। ये सब अलजेब्रा में काफ़ी देखा जाता है। हाँ, Z2 इंटू Z1, तो क्या हुआ, तो देयरफॉर Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1। ये कई जगह हम इसलिए इसमें बता दिया तुम लोगों को कि कई जगह इस तरह का रूल हम अप्लाई करेंगे कहीं कहीं पर। हाँ, तो फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंगिंग टू C0। अब तुम कह सकते हो कि दिस बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, है ना, बट बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव इन C0 एंड दैट्स वाई C0 इंटू इज एन एबिलियन ग्रुप। कॉम्यूटेटिव लॉ में देखा ना किस तरह से हम लोग सेट किए, खाली यूं ही लिख देना नहीं होता है कि Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1। हम लोग जब पढ़ते थे, हमारा टीचर थे SN प्रसाद PG में, इस तरह से हम लोग देखा था कि अलजेब्रा पढ़ते हो इस तरह से पढ़ो अलजेब्रा। देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड, यही कह सकते कॉम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव इन C0। देयरफॉर या thus C0 into is an abelian
ग्रुप, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। थोड़ा लंबा है लेकिन ये सब चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो अलजेब्रा का बहुत सारा गुत्थी सुलझ जाएगा। कई तरह कन्फ्यूजन रहता है कई कई जगह में, वो सब चीज़ कभी नहीं रहेगा अलजेब्रा में, और फिर आगे चलते रहोगे। इसीलिए हम कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया तुम लोगों को, ताकि बहुत सारा चीज़ इसमें अप्लाई करते हैं। प्लस में एडिशन में तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा, प्लस 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 माइनस करते जाएंगे, होता चला जाएगा, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन इसीलिए पढ़ाया। अच्छा, तो ये हाँ, हम एक एग्जाम्पल देते हैं अब, थोड़ा सा लेवल को हाँ अब तो समझने लगे हो तुम लोग कि भाई 4 लॉ दिखाना होता है ग्रुप के लिए, और एक लॉ अगर एक्स्ट्रा लॉ हम दिखा दें कि ये कॉम्पिटिटिव लॉ ऑल्सो होल्ड्स इन दिस सेट अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन, देन दिस सेट मस्ट बी एन एबिलियन ग्रुप और कॉम्पिटिटिव ग्रुप। अब हम लोग ऐसा एग्जाम्पल एक देते हैं व्हिच इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव ग्रुप, व्हिच इज़ नॉट एबिलियन ग्रुप। ऐसा भी कुछ ग्रुप का एग्जाम्पल है जो कॉम्पिटिटिव ग्रुप नहीं होगा, एबिलियन ग्रुप नहीं होगा। वो कैसे होगा देखो, दिखाते हैं तुम लोगों को।